राधे राधे जी। मैं पाराशर ज्योतिष केंद्र की ओर से माधवानंद शास्त्री आप सभी का ये जो ज्ञान चैनल है पाराशर ज्योतिष केंद्र, उसमें स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है पुरुषोत्तम मास अधिक मास की जो कमला एकादशी है, जिसका वर्णन माँ कमला ने, लक्ष्मी ने स्वयं करा है। उसके बारे में वह व्रत किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार उसकी कथा है, आज हम इस चैनल में आपसे उसकी चर्चा करेंगे। भगवान के समकक्ष युधिष्ठिर बैठे हुए थे। युधिष्ठिर को बैठा हुआ देख करके भगवान मुस्कुराए, तो युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। बोले, प्रभु 12 महीने होते हैं, परंतु 12 महीने में 24 एकादशियां होती हैं। उसमें जो अधिक मास आता है उसकी एकादशी का जो फल है वह हम आपसे सुनना चाहते हैं। भगवान युधिष्ठिर ने कहा कि युधिष्ठिर से भगवान ने कहा, बोले युधिष्ठिर तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। आज हम आपको उसी एकादशी के बारे में बताएंगे। अवंतीपुरी उज्जैन में भगवान महाकाल की नगरी में एक शिव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में से 4 पुत्र तो उनके बड़े ही पढ़े लिखे थे, परंतु जो उनका सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम जय शर्मा था, वो जय शर्मा ब्राह्मण तुल्य कर्म नहीं करता था, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। तो उसको सबने मिलकर घर से निकाल दिया। वह भी अत्यंत दुखी होकर के जब अपने घर से निकल गया तो प्रयागराज त्रिवेणी के किनारे पहुंचा। वहां अत्यंत भूख और प्यास से पीड़ित था। उस दिन पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। वह ऋषियों मुनियों के आश्रम को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह एक हरिमित्र ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उसको लगा कि ब्राह्मणों के आश्रम पे आया हूँ, संतों के आश्रम पे आया हूँ, कुछ न कुछ भोजन का मुझे मिलेगा। उसी इंतजार में वह बैठा रहा। तो वहां संत लोग पुरुषोत्तम मास की जो कमला एकादशी है, इसकी कथा कह रहे थे। उस कथा को सुनकर के वह ब्राह्मण थोड़ा सा, जय शर्मा, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ी। उसने वह उस दिन एकादशी का व्रत कर लिया और रात्रि में जो भी संतों के यहाँ पे फलाहार मिला उसको खा करके सो गया। रात्रि में उसको स्वप्न में लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने उनसे कहा, बोले हे ब्राह्मण, तुमने आज कमला एकादशी का व्रत किया है और आज तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी तुमने भोजन नहीं करा था और तुमने कमला एकादशी का व्रत भी श्रवण किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी आप मुझसे वरदान मांगना चाहें मांग सकते हैं। जय शर्मा बोला, बोले माँ, मैं तो अत्यंत दुष्ट था, मैंने तो अत्यंत कपट किया, मैंने पाप के सिवा जीवन में कुछ नहीं करा, बस आज ही भूखा रह गया हूं, तो आप मुझ पर इतनी प्रसन्न हैं। उस बात को सुनकर के लक्ष्मी जी ने कहा, बोले आपने किसी प्रकार से परंतु एकादशी का व्रत करा है और एकादशी की जो व्रत कथा भी आपने सुनी है, इस कारण मैं आपसे प्रसन्न हूं, मुझसे आप वरदान मांग सकते हैं। तो जय शर्मा ने कहा, बोले माँ, जब मैं एक दिन भूखा रह करके ही कभी आपको प्राप्त कर सकता हूं, तो फिर मुझे इसी एकादशी के बारे में आप बताइए, भगवान विष्णु को किस प्रकार से प्रसन्न करें। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, बोले सबसे पहले आप सुबह उठ करके भगवान विष्णु का पूजन करें, तुलसी से उनका अर्चन करें और भगवान के चरणों में बार बार अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना मांगे। सुबह से शाम तक संकीर्तन करें, झूठ चुगली किसी प्रकार का व्यसन ना करें, दिन में शयन ना करें। इतने काम करने के पश्चात आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, संतों की सेवा करें, गो सेवा करें और जब शाम हो जाए
तब संकीर्तन करने के पश्चात भगवान विष्णु से कहें, बोले प्रभु एकादश्याम निराहार स्थित्वाहमपरे हनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युतः। हे कमलनयन भगवान, हे प्रभु, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने आज आपका पूरा व्रत निराहार करा है। मैंने संतों की सेवा भी करी है। आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप मुझे वरदान प्रदान करें, आप मेरे पर कृपा बनाए रखें, मेरे समूल पापों को आप नष्ट करें। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करें और अपनी इंद्रियों को वश में रखें। कभी श्रवण कहना है तो भगवान के भजन सुने, कुछ बोलना है तो भगवान की स्तुति बोलें, किसी की निंदा स्तुति ना करें ना सुने। ये एकादशी के दिन विशेष इसका ध्यान रखें। नेत्रों से किसी को, इन नेत्रों का सदुपयोग करें, भगवान के ग्रंथों को पढ़ें, भगवान के विग्रह का श्री दर्शन करें। ये माता ने जब उनको इस प्रकार से बहुत कुछ बताया, माता लक्ष्मी ने यह कहा कि आप सुबह उठ करके भगवान का पंचामृत से पूजा भी करें और पूजा करने के पश्चात भगवान का वही चरणामृत सर से लगा लें। अगले दिन जब द्वादशी आए तो भगवान को केवल दूध से ही स्नान कराएं और दूध से स्नान करा करके उस दूध का आचमन करें, उसी से एकादशी का व्रत का पारायण करें। ऐसे करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। फिर भगवान से हाथ जोड़ करके द्वादशी के दिन जिस दिन पारायण करना हो, भगवान से हाथ जोड़ करके कहें, बोले प्रभु अज्ञान तिमिरांधस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सम्मुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदुभव। भगवान से निवेदन करे, प्रभु मैंने अज्ञान के वश होकर के कोई ये सब शुभ कर्म नहीं करा है जीवन में, परंतु आप कृपा के सागर हैं। आप मुझ पर इस व्रत से प्रसन्न हो जाइए और जो मैं आपसे चाहता हूँ मेरी मनोकामनाओं को आप पूरा कीजिए। ऐसा बोल करके माँ लक्ष्मी तो अंतर ध्यान हो गई। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं, बोले इतना बोल करके लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई राजन। और वह ब्राह्मण जय शर्मा, जो ब्राह्मण उचित कर्म नहीं करता था, वह भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहा और इस लोक में सुख को भोग करके अंत में मेरे लिए वैकुंठ को पहुंच गया, मात्र पुरुषोत्तम मास की एकादशी के दिन व्रत करने से। तो राजन, जो इस व्रत को करता है वह समस्त दुखों से दूर होकर के मुझको ही प्राप्त होता है।